अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर क्लीनिंग। साल में 2 दफ़ा क्लीनिंग ना लाजमी होती है घर की, एक दफ़ा सर्दियाँ शुरू होने से पहले और एक दफ़ा गर्मियाँ शुरू होने से पहले। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने भी शुरू किया था मॉर्निंग से। मीरब अभी सोई हुई थी, तो आज मीरब के ना कपड़े बहुत ज़्यादा थे वॉश करने वाले। तो मैंने कहा इन कपड़ों को निकाल के ना सॉर्ट कर लेती हूँ। हेल्पर जो है ना, वो एक ही जगह सारे कपड़े धो देती है और वो साफ़ ही नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने सारी इसकी सॉक्स निकाली थी, सॉक्स को अलग से भिगोया था और बाकी जो बिब्स और रुमाल हैं उन्हें मैंने अलग भिगोया था, और जो कपड़े हैं वाइट उन्हें अलग भिगोया था। और जो कलरफुल कपड़े थे ना, जिस तरह से ये पिंक कलर का इनर हो गया, ये इस तरह के जो कपड़े थे इन्हें मैंने बाद में अलग से वॉश किया था एंड पे। तो ये सारे कपड़े सॉर्ट करने के बाद मैंने देखा पानी तो गर्म था ही नहीं, तो मैंने इन्हें कपड़ों को रख दिया। उसके बाद मैंने मीरब को गर्म पानी सिलेंडर पे करके ना नहला धुला के साफ़ किया, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में जब मैं आई ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने प्याज कट करके ना अभी रखा ही था सालन बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलें आप जाके मीरब के साथ खेलें, तो मैं ना किचन का काम कर लेती हूँ। और आज जो खाने में है ना, वो बन रहा था हमारे घर फ़िश के जो होते हैं ना, सर और दुम के जो पीसेस होते हैं, उनका शोरबा बनाया जाए ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत मज़े का भी बनता है। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बड़े साइज़ का प्याज यहाँ पे लिया था, उसे चॉप करके ब्राउन कर लिया। उसके अंदर 1 टीस्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डाला है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 3 से 4 छोटे-छोटे साइज़ के जो टमाटर होते हैं ना, वो डाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो मुझे नज़र आ रहा था कि जो प्याज है ना, वो ये काला वाला प्याज है, वो अच्छे से नहीं होना था, ब्लेंड नहीं होना था। तो मैंने फिर क्या किया है कि ना इसको अच्छे से ना ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन गया था। अब इसके अंदर मैंने डाला है पौना तकरीबन टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाला है लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाली है हल्दी। ये चीज़ें डालकर ना मैंने अच्छे से जो है वो मसाला भून लिया था। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर धनिया ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था। उसके बाद ना इसके अंदर मैंने ढेर सारा पानी, तकरीबन 1.5 जग के बराबर ना पानी मैंने डाल दिया था, और इसको पकने के लिए रख दिया था। और साथ-साथ मैंने अपना बना लिया था नाश्ता। इसमें इतना ज़्यादा पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये फ़िश के जो सिरे होते हैं ना, ये जितने ज़्यादा पकें उतने ही टेस्टी बनते हैं। तकरीबन जब तक दोपहर में गैस थी तब भी पके थे, और शाम में भी आधा पौना घंटा पके थे। तकरीबन ढाई 3 घंटे ना ये पकते रहे थे। उसके बाद ना जब गैस आई थी, तो गीज़र भी ऑन कर दिया था, पानी गर्म हो गया था, और फुल पकते हुए गर्म पानी में ना आज मैंने मीरब के कपड़े भिगोए थे, क्योंकि हेल्पर जो वॉश करती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे वॉश नहीं करती। तो मुझे पिछले कुछ टाइम से मीरब के कपड़े बहुत गंदे लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह ना आज खुद वॉश किए थे। हाथ की मेरी बस हो गई थी, लेकिन वॉश मैंने कर लिए थे। उसके बाद लास्ट जो मंथ, इस मंथ के स्टार्ट पे मैंने व्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मैंने ग्रॉसरी में ये कम्फर्ट लेकर आई थी। और ना मेरे ख्याल से मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन इसके बाद मैं कहती हूँ कि ये ना हर घर में लाजमी होना चाहिए, स्पेशली बच्चों वाले घर में। इससे इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कपड़ों में। मैंने क्या किया था कि ना इसमें कपड़े भिगो कर ना तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए रख दिए थे। उससे कपड़े इतने सॉफ्ट भी हो गए थे, और इतनी प्यारी खुशबू आती रही है ना कपड़ों में से। उसके बाद मैंने स्पिन करके कपड़े हैंग कर दिए थे, और फिर जी हेल्पर आ गई थी, और अब हो गई थी सफाइयाँ शुरू। अच्छा, सफाइयों में ना सबसे पहली चीज़ जो थी ना, ये मेरी कबर्ड का जो नीचे वाला कॉर्नर है ना, ये जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने कभी साफ़ नहीं करवाया। और ये ना अब इस टाइम पे मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और जो है विंटर भी आ रहा है, तो यहाँ पे ना ये कबर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो उसकी वजह से भी मुझे अंदर से एक दफ़ा क्लीन करवाना था, देखना था कि कोई जो है ना वो दीमक वगैरह ना लग जाए, या कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह ना आ जाएं। तो इस वजह से मुझे ना इसकी सारी अंदर से क्लीनिंग करवानी थी, क्योंकि इसके अंदर ना मेरे काफ़ी सारे बर्तन पड़े हैं। जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा देगचियों का सेट है, और बाकी के बर्तन भी ना काफ़ी सारे मेरे इसके अंदर पड़े हैं। और काफ़ी सारे इसके अंदर मेरे बर्तन अनटच्ड पड़े हैं, जो मैंने आज तक कभी खोल के भी ठीक से देखे ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे चीज़ें निकाली हैं। वो निकाल कर तो बॉक्सेस वगैरह जो थे ना, इनके तकरीबन गल चुके थे नमी की वजह से। वो बॉक्सेस वगैरह ठीक किए हैं सारे। उसके बाद अंदर से हेल्पर से सफाई करवाई है। उसके बाद मैंने स्प्रे करके ना सारी चीज़ें रख के तो कर दिया था। उसके बाद ना ये जो है मुझे अपनी सीलिंग साफ़ करनी थी, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है। सीलिंग साफ़ की है। उसके बाद जो सीनरीज़ वगैरह घर में लगी हुई हैं, काफ़ी ऊँची हैं, बल्ब्स वगैरह, लाइट्स वगैरह,
तो ये जो है ना, ये हमने हेल्पर से साफ़ करवाए थे। उसके बाद ना मेन जो क्लीनिंग थी ना इस मंथ, वो थी हमारी किचन की इस वॉल की, जो चूल्हे के ऊपर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीस इकट्ठी हो जाती है। तो इसकी जो क्लीनिंग थी ना, ये हमने कराई थी हेल्पर से। पहले जो है ना, ये जो पाइलिंग वगैरह लगी हुई है, ये मैं हर थोड़े दिन के बाद ना खुद साफ़ करती रहती थी, तो इस वजह से ग्रीस नहीं इस पे आती थी। लेकिन अब मेरे बाजू की वजह से ना मुझसे हो नहीं पाता, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा ग्रीस आ गई थी। तो इस दफ़ा हमने हेल्पर से साफ़ करवाया, साथ साथ खुद लगी हुई थी मैं। कुछ काम मैं करवा रही थी, कुछ मेरी मदर इन लॉ करवा रही थी। बस हमने मिलजुल के सारा काम कराया है, सारा कुछ सेट वगैरह किया है, और आज हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है। तो इस दफ़ा एक दफ़ा ये मतलब ऐसे सीज़न के स्टार्ट पे क्लीनिंग हो जाए ना, तो अच्छे से हो जाता है सारा घर, बड़ा सीज़न अच्छे से गुजर जाता है, साफ़ सुथरा रहता है घर भी। तो यहाँ पे बस सारा क्लीनिंग के बाद मेरा रूम साफ़ सुथरा हो के ऐसा लग रहा था। और उसके बाद ना शाम को आजकल बड़ी स्मोक होती है, तो मैं ना सारे कर्टन्स वगैरह आगे कर देती हूँ, रूम के भी, बाहर जो बरामदे आए उसके भी, और रूम के डोर्स वगैरह बंद कर देती हूँ। उसके बाद ये किचन में आई, तो यहाँ पे ना सालन पक के हमारा रेडी हो गया था। और साथ साथ जो है ना, मैंने इसके अंदर एंड पे गरम मसाला और धनिया कट करके ऐड कर दिया था, और लिटरली ये बहुत मज़े का बना था। मैंने ये जो है ना, ये मैं कभी नहीं खाती थी, फर्स्ट टाइम खाए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। खाना वगैरह खाया हमने, और उसके बाद जो है ना, मैंने ऑयल लगाया हुआ था और मुझे नहाना था, तो मैंने कहा कि चले पहले चाय बना लेते हैं, बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं। ये बचा हुआ सालन पड़ा था, चाय वगैरह बनाई, और साथ साथ जो है ना, वो दूध बॉयल कर लिया था, क्योंकि ना आज दूध नहीं आया था। तो ये जो थोड़ा बहुत दूध होता है ना, मेरी मदर इन लॉ लाजमी फ्रीज़ करके रखती हैं, कहती हैं कि बच्चों वाला घर है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से ज़रूरत के टाइम पे हमारे ना निकल ही आता है घर में से दूध। उसके बाद जो है वो मैं रूम में आ गई थी फ्री होके, क्योंकि मैंने कहा मैं पहले नहाऊंगी और फिर चाय पीऊँगी। तो ऑयल जो मैंने लगाया हुआ था, एक दफ़ा मैंने आके अच्छे से बाल खोल के बालों की मसाज की, उसके साथ आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और जो ऑयल होता है ना, वो भी अच्छे से आपके बालों में ना अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऑयलिंग जो है वो मैं काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जी ऑर्गेनिक्स का अनियन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और ये जो जी ऑर्गेनिक्स है ना, ये मेरा अपना ही ब्रांड है, और इसके ऑयल्स की ना मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि 100% रिजल्ट्स हैं, और 100% ऑर्गेनिक हेयर ऑयल्स हैं। ये आप बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। अगर आपको आपके बालों से प्यार है ना, तो आपने इन्हें लाजमी बाय करना है। उसके बाद मैंने आज सोचा कि चलें थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि मीरब सोई हुई थी इस टाइम पे। तो स्किन केयर के लिए आज मैं डर्माकॉस की स्क्रब, क्लेंजर और जो है मास्क, ये तीनों चीज़ें यूज़ कर रही थी। यहाँ पे जो है वो कूलिंग क्लेंजर था मेरे पास, कीवी स्क्रब थी, और उसके बाद हाइड्रा क्ले आई गेस जो नेम है मास्क का, वो वाला मास्क मैंने यूज़ किया है। और इन तीनों चीज़ों को अप्लाई करने के लिए ना, मैंने वो जो पीछे पर्पल ब्रश पड़ा है ना, इसका इस्तेमाल किया था। ये जो ब्रश है ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन केयर के ना रिजल्ट को ये ना डबल ट्रिपल कर देता है। लेकिन सब काम करने से पहले ना, मैंने अपने फेस को वॉश किया था, और फेस को भी वॉश करने से पहले मैंने अपने हैंड्स को वॉश किया था, क्योंकि मैंने की थी सर पे मसाज, और जो सर की डस्ट थी ना, वो मेरे हाथों पे लगी हुई थी। अगर इसी हाथों से मैं अपनी जो है वो फेस को वॉश कर लेती या फिर स्किन केयर कर लेती, तो वो स्किन केयर होने ना होने के बराबर ही होती, क्योंकि आज सारा दिन काम कर कर के बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट गई हुई थी ऑलरेडी। तो बस मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद क्लिनजिंग की थोड़ी देर बाद, और फिर स्क्रबिंग वगैरह की। और इस ब्रश से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप 1 से 2 मिनट इस ब्रश को अपने वो फेस पे जो है ना, वो रब करते रहें, और आपका फेस इतना नीट हो जाता है ना, सारे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। आपको कोई ब्लैक हेड स्ट्रिप वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और अगर आपने ये ब्रश भी बाय करना है ना, तो इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। मीरब को भी जो है वो कपड़े रात वाले चेंज करवा के पहना दिए थे, और उसके बाद हम दोनों माँ बेटी पिंक पिंक कपड़ों में रेडी हो गई थी। यही आज का मेरा व्लॉग था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।